नमस्कार मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए पृथ्वी की सबसे पवित्र नदी गंगा माता के बारे में जानकारी लेकर आया हूँ। गंगा माता के जन्म से लेकर उनके पृथ्वी पर आने तक की बातें इस वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया है। आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, ताकि इस पवित्र जलधारा की महत्वता को लोग समझते हुए इसे स्वच्छ एवं पावन बनाए रखने में अपना सहायक योगदान दे सके। मित्रों, पवित्र एवं निर्मल जलधारा की इस गंगा नदी को हम सब गंगा मैया के नाम से भी जानते हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथों में गंगा देवी स्वरूप माता हैं। ऋग्वेद में भी गंगा नदी की चर्चा है। ग्रंथों में कहा गया है कि गंगा नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मन पवित्र होता है। इसी मान्यताओं के कारण दूर दूर से लोग गंगा में स्नान करने आते हैं। पवित्र कुंभ का स्नान भी समय अंतराल पर गंगा नदी के तट पर ही संपन्न होता है। यह सब बातें तो लगभग प्रत्येक लोग जानते हैं कि गंगा नदी में स्नान करना हिंदू धर्म में कितना महत्व रखता है। परंतु क्या आप लोग यह जानते हैं कि गंगा कौन थीं? आइए इनके बारे में विस्तृत जानें। मित्रों, गंगा माता के उद्गम से संबंधित कुछ कहानियाँ हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलती है, परंतु उसमें से जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वह है कि गंगा पर्वतों के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मीना की पुत्री थी। हिमवान को दो पुत्रियां थीं, एक गंगा एवं दूसरी पार्वती। माता गंगा बचपन से ही काफ़ी ओजस्वी होने के कारण शुरू से ही देवलोक की सेवा में लग गईं। एक दिन ब्रह्मा भगवान विष्णु जी की पूजा करते समय जब उनका चरण कमल जल से धोएं तो उस जल को अपने कमंडल में रख लिए। गंगा माता उसी जल के माध्यम से ब्रह्मा जी के कमंडल में अपना स्थान बना ली। इस प्रकार अब वह ब्रह्मा जी के ही संरक्षण में रहने लगी। यह जगह उन्हें बहुत पसंद आया और अब वह कहीं नहीं जाना चाहती थीं। यह तो हुई उनके जन्म एवं उनके स्थान की चर्चा। आगे हम उनके पृथ्वी पर आने की घटना को जानेंगे। एक बार कैलाश पर माता पार्वती शिव जी के साथ बैठी थीं। तभी उन्होंने देखा कि काफ़ी संख्या में वहाँ प्रेत आकर मुक्ति पाने की गुहार लगा रहे थे। ऐसा बार बार होने पर माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि प्रभु, ये कौन हैं जो हमेशा आकर मुक्ति पाने की गुहार लगाते हैं? तब शिव जी ने माता पार्वती को बताया कि हे पार्वती, पृथ्वी पर एक सगर नाम के प्रतापी राजा हुआ करते थे, जिन्हें कठिन तपस्या के पश्चात जादुई रूप से 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। राजा सगर ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए एक अश्वमेध यज्ञ करवाया था, जिसमें उनके द्वारा छोड़े गए घोड़े को कोई नहीं रोक पा रहा था। इस बात का डर इंद्र को हो गया कि कहीं यह हमारे इंद्रलोक की तरफ न आ जाए। अतः इंद्र ने भेष बदलकर उस घोड़े को चुराकर पाताल लोक में तपस्या कर रहे कपिल मुनि की कुटिया में बांध दिया। उधर घोड़ा न मिलने से परेशान राजा सगर ने अपने सभी पुत्रों को घोड़ा खोजने को भेजा। जब वे सब घोड़ा खोजते हुए पाताल लोक की ओर गए तो पाए कि घोड़ा एक तपस्या कर रहे ऋषि की कुटिया में बंधा है। वो ऋषि कपिल मुनि थे, जिन्हें वे लोग नहीं पहचान पाए। उस ऋषि को दोषी मानते हुए उन लोगों ने उनकी तपस्या भंग कर दी, जिससे क्रोध में आकर कपिल मुनि ने अपने दिव्य पुंज से सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। अकाल मृत्यु के कारण ये वही 60,000 प्रेतात्मा हैं जो मुक्ति की प्रार्थना आकर करते हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता है कि इनकी मुक्ति और शीतलता माता गंगा के कृपा से ही संभव हो पाएगी।
दूसरी ओर जब एक ऋषि द्वारा राजा सगर को यह बात पता चला कि उनके 60,000 पुत्र प्रेत बनकर मुक्ति के लिए भटक रहे हैं और उनकी मुक्ति सिर्फ गंगा माता के द्वारा ही संभव है, तो राजा सगर ने गंगा माता को पृथ्वी पर लाने का प्रयास किया, परंतु वह असफल रहे। फिर राजा सगर के पुत्र दिलीप, जो पहली पत्नी से थे, उन्होंने भी प्रयास किया, वो भी असफल रहे। अंत में दिलीप के पुत्र भागीरथ ने कठिन तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रयास नहीं करो, वह देवलोक की सेवा के अलावा कहीं जाना नहीं चाहती हैं। परंतु तुम फिर भी हठ तप करोगे तो वो गुस्से में अपने तीव्र वेग से पृथ्वी की ओर आगमन करेंगी। ऐसी स्थिति में पृथ्वी उनके वेग को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। लेकिन पूर्वजों की मुक्ति के लिए भागीरथ किसी भी शर्त पर गंगा जी को पृथ्वी पर लाना चाहते थे। अतः उन्होंने ब्रह्मा जी से ही इसका निदान पूछा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे भागीरथ, तुम शिव जी की तपस्या करो, क्योंकि सारे सृष्टि में सिर्फ शिव जी ही ऐसे हैं जो गंगा के आवेग को संभाल सकते हैं, वही तुम्हारे समस्या का निदान करेंगे। इस पर भागीरथ ने वर्षों शिव जी की तपस्या कर आखिर में उन्हें प्रसन्न कर ही लिया। अब ब्रह्मा जी के कहने पर गंगा माता तीव्र वेग से धरती पर उतरी, जिसे शिव जी ने अपने जटाओं में लपेटकर उनकी वेग का नियंत्रण किया। शिव जी के स्पर्श करते ही गंगा और पवित्र होकर लोगों के कल्याण हेतु बहने लगी। भागीरथ जिधर जिधर जाते गंगा उनके पीछे पीछे चलने लगी। गंगा एकमात्र नदी है जो तीनों लोकों अर्थात स्वर्ग, धरती और पाताल लोक को स्पर्श करती हैं, इसीलिए इन्हें त्रिपथगा भी कहते हैं। अंत में भागीरथ धरती होते हुए पाताल लोक पहुँचे, जहाँ सगर के 60,000 पुत्रों का जला हुआ राख था। पीछे पीछे गंगा माता भी वहाँ पहुंचकर उन सभी मृत आत्माओं का तर्पण करवाकर मुक्ति प्रदान की। राजा भगीरथ के प्रयासों से गंगा माता के पृथ्वी पर आने के कारण इन्हें भागीरथी भी कहा गया। जब गंगा माता पृथ्वी पर आईं तो उनका विवाह भरत वंश के प्रतापी शासक शांतनु से हुआ। एक कथा के अनुसार राजा शांतनु एक दिन गंगा किनारे बैठे थे तो उनकी दृष्टि गंगा मैया पर पड़ी। उन्हें देखते ही शांतनु के मन में उनसे विवाह करने की इच्छा जागृत हुई। जब शांतनु ने गंगा माता से विवाह का प्रस्ताव रखा तो वह एक शर्त पर विवाह करने को राजी हो गई। शर्त यह रखी कि विवाह के पश्चात शांतनु उनके किसी भी काम में रोक टोक नहीं करेंगे। जिस दिन यह वचन टूटेगा वह वापस स्वर्गलोक चली जाएंगी। शांतनु को यह शर्त मंजूर थी। इस तरह शांतनु का विवाह गंगा माता से हो गया। दोनों को 8 संतानें प्राप्त हुई, परंतु गंगा माता को जब भी संतान होता वह उसे गंगा नदी में प्रवाहित कर देती थी। शांतनु वचनबद्ध होने के कारण कुछ पूछ नहीं पाते थे कि वो ऐसा क्यों करती हैं, परंतु जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ तो बच्चे को प्रवाहित करने से शांतनु रोक दिए तथा बच्चों के प्रवाहित होने के पीछे का कारण पूछे। इस प्रकार गंगा माता को दिया हुआ वचन टूट गया और वह 8वें पुत्र को शांतनु के पास छोड़कर हमेशा के लिए स्वर्गलोक प्रस्थान कर गई। इस बच्चे का नाम देवव्रत पड़ा, जो आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाए। मित्रों, यह थी गंगा माता के उत्पत्ति के साथ साथ उनके जीवन का संक्षेप में इतिहास। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। साथ में
बेल बटन भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। धन्यवाद।